नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीडी न्यूज़ चैनल। आज हम पहुंचे हैं बांसवाड़ा जिले की घाटोल पंचायत समिति की ग्राम पंचायत देवदा, जहां ग्राम पंचायत के विकास कार्यों और आमजन से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर हमारी खास मुलाकात हुई युवा समाज सेवी पुष्पेंद्र पारगी से। इस दौरान ग्राम पंचायत देवदा में हो रहे विकास कार्यों, ग्रामीण सुविधाओं और भविष्य की योजनाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बातचीत में गांवों में सड़क निर्माण, विद्यालयों के विकास कार्य, बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना, केटल शेड निर्माण और प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे प्रमुखता से सामने आए। इसके साथ ही साफ सफाई और स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत बनाने, ग्रामीणों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने तथा पंचायत क्षेत्र में विकास कार्यों को प्राथमिकता देने पर भी चर्चा हुई। युवा समाज सेवी पुष्पेंद्र पारगी ने बताया कि ग्राम पंचायत देवदा के विकास के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और आमजन की समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। वहीं ग्राम पंचायत की सरपंच प्रशासक श्रीमती आशा देवी भी पंचायत क्षेत्र के विकास कार्यों से जुड़ी हुई हैं। तो आइए अब सीधे सुनते हैं युवा समाज सेवी पुष्पेंद्र पारगी से हुई खास बातचीत और जानते हैं ग्राम पंचायत देवदा के विकास को लेकर उनकी सोच और आगे की योजनाएं। देखिए आरपीडी न्यूज़ पर यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पंचायत समिति घाटोल की ग्राम पंचायत देवदा के अंदर। ये हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि पुष्पेंद्र जी पारगी मौजूद है। इस क्षेत्र की जनता ने मान सम्मान दिया और इनकी धर्मपत्नी को यहाँ से ठीक 7 वर्ष पहले सरपंच चुना था। किस प्रकार से यह 7 वर्ष रहे और विकास की धुरी किस प्रकार से ग्राम पंचायत देवदा के अंदर करते हैं बातचीत। सर नमस्कार। नमस्ते सर, आप सबसे पहले आपके चैनल को नमस्कार और मेरी ग्राम पंचायत जनता को भी मैं नमस्कार और क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र को सभी को नमस्कार। जी। पुष्पेंद्र जी, आपकी धर्मपत्नी को यहाँ से सरपंच चुना था, वर्तमान प्रशासक के तौर पे जिम्मेदारी है, क्या कहना चाहेंगे इस क्षेत्र की जनता के लिए? सबसे पहले 2 शब्द, जिन्होंने एक युवा सरपंच चुना। सबसे पहले तो मेरी ग्राम पंचायत जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो मुझे पहली बार इस चुनाव में उन्होंने भारी बहुमत से जिताया और उसके जीतने के बाद तुरंत मैंने विकास कार्यों में कोरोना आया और कोरोना के बाद मैं लगातार विकास करते हुए इस गांव में मूलभूत समस्याओं से हम लड़ते हुए लगभग आज की तारीख में धरातल पे नई के बराबर समस्या रही हैं। इक्का दिक्का गाँव में कोई थोड़ा सा कहीं रोड की समस्या, बाकी लगभग हमने इंटरलॉकिंग सड़क है, सामुदायिक भवन है, केनालें हैं और माई की केनालें हैं आदि कार्यों को हमने करवा दिया है और जनता को इसका दिख रहा है और जनता काफ़ी खुश भी है। बिल्कुल। जब आप चुनाव लड़े थे उस टाइम युवाओं का काफ़ी सहयोग रहा। सबसे पहले युवाओं के लिए कोई विशेष प्रयास आपके माध्यम से हुआ? युवाओं का बहुत ही अच्छा मेरे सहयोग रहा उस समय और युवाओं के लिए मैंने युवाओं की सबसे पहली तो होती है शिक्षा और शिक्षा के प्रति मैंने सभी विद्यालयों के अंदर जर्जर स्कूलें थी उनके चाइना मैजिक हैं या किसी स्कूलों के जो भी छोटे मोटे काम थे वो निपटाए हमने। और अभी हाल ही में मैंने विधायक मद से हमने 20 लाख का जो भवन बना रखा है स्थानीय विद्यालय माध्यमिक विद्यालय के अंदर हमने। और शिक्षा के प्रति मेरा काफ़ी लगाव है, शिक्षा के क्षेत्र में काम करता हूँ। इसके अलावा सरपंच साहब अन्य एक्टिविटी भी होती है, खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित करना या फिर ब्लड डोनेशन कैंप वगैरह, ऐसे भी कोई सामाजिक कार्य अपने पंचायत में? सर ऐसा अवसर हमें मिला नहीं क्योंकि हम करना भी चाहते हैं, मगर क्या है कि कई बार क्या राजनीति देखते हुए बड़े नेता होते हो, कहीं का किसी ने युवाओं को शोषण हो जाए, इसलिए ज़्यादा इस पर हमने फोकस नहीं किया। बाकी काम के प्रति हमने पूरा लगाव से किया। अब तक पुष्पेंद्र जी अगर बात करें युवाओं की, अगर बात करें तो युवाओं को तो हालांकि राजनीति का मोहरा जरूर बनाया जाता है, लेकिन आपके कार्यकाल में कहीं न कहीं हम भी आते रहे जाते रहे, युवाओं को काफ़ी सहयोग देखने को मिला। जी, युवाओं का आज भी मेरे प्रति बहुत समर्पित हैं और युवाओं को आशा है कि कहीं ना कहीं ये बंदा कुछ ना कुछ इस क्षेत्र में करेगा युवाओं के लिए। और मेरा आगामी यही रहेगा, खेल मैदान, ओपन जिम और मेरा ये प्लान है कि खेल मैदान के अंदर 400 मीटर के ट्रैक बना जो रनिंग के लिए, और वहाँ पे बुजुर्गों को भी टहलने की जगह मिल जाएगी अच्छी, और आसपास कहीं क्षेत्र में जो ज़मीन पड़ी है वहाँ बैठने के लिए एक अच्छा विश्रामशाला उसे बनाए, इंटरलॉकिंग करे, ऐसा मेरा उद्देश्य है। और क्या कहना चाहेंगे इसके अलावा? अगर बात करें मोटे तौर पे विकास की बात करें, किस प्रकार से? मेरा तो उद्देश्य यही है कि मेरे पास आज की तारीख में क्षेत्रफल की स्थिति से बिल्कुल छोटी पंचायत है और मैं पूरी पंचायत को बिल्कुल मॉडल बनाना चाहता हूँ जहाँ मूलभूत सारी सुविधा उपलब्ध हो।
जैसे युवा बुजुर्ग बिल्कुल। सभी वर्ग लोगों के लिए। सबसे बड़ी बात है कि एजुकेशन सबसे, जैसे आपने कहा, तो एजुकेशन तो अनिवार्य है। वर्तमान में विद्यालयों की क्या स्थिति है? मेरे विद्यालय में लगभग मेरे पंचायत के सारे विद्यालय व्यवस्थित हैं, छतरीपाड़ा विद्यालय छोड़कर। रिजल्ट वगैरह कैसे रहता है मतलब? रिजल्ट भी अच्छे रहते हैं। हमारे आसपास के 3-4 पंचायतों से बच्चे आते हैं हमारे विद्यालय में। जी जी। और यहाँ विज्ञान है, आर्ट्स का है और दूसरे भी कॉमर्स वगैरह भी है। और यहाँ के सारे टीचर वगैरह सारे अच्छे हैं। तो किसी पार्टी पॉलिटिक्स या कहें या किसी पार्टी से भी कोई जुड़ा हुआ है आपका? मेरा खुद का कांग्रेस पार्टी से जुड़ाव है। बाकी मैं किसी पे प्रेशर या फोकस नहीं करता हूँ। जी जी। और मेरा तो यही एक लोकतंत्र का ये अधिकार है कि वो अपनी स्वतंत्रता से वो चयन करे। बाकी जिसको जिस पार्टी से अच्छा लगे वो जा सकता है। बाकी ग्राम पंचायत स्तर पे हमें सब एक उठ के लड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर देवदा के अंदर सरपंच पंचायती राज के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, पंचायती राज के इलेक्शन के हिसाब से अगर देखा जाए, अगर पुरुष सीट आती है तो क्या पुष्पेंद्र पारगी एक बार पुनः दावेदारी पेश करेंगे? मेरी धर्मपत्नी आशा देवी है। पूर्व में भी पुरुष सीट थी तो मैंने मेरी पत्नी को लड़वाया था और इस बार भी मैं मेरी पत्नी को ही लड़ाऊंगा। क्या वजह है? और मैं सहयोग दूंगा। वजह क्या रही? वजह तो यह है कि एक महिला को प्राथमिकता देना और सरकार की भी यही मंशा है कि महिलाओं को आगे किया जाए, ताकि हमारे आसपास पंचायतों में भी कई महिला उससे जुड़े। महिला क्या कि खुलकर बात रख सकती है और महिला के लिए बहुत अच्छा है। महिला को जो अपन ने आरक्षण दिया है तो उसका उपयोग भी होना चाहिए। तो मेरी प्राथमिकता यही एक महिला फर्स्ट। मतलब ये कह सकते हैं कि पुष्पेंद्र जी, यहाँ आपने एक बांसवाड़ा जिले यानी राजस्थान के अंदर एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया। जो आपने एक इतनी बड़ी बात की कि अगर सीट अगर आती है तो उसके बावजूद मैं महिला को लड़ूंगा। जी, महिलाओं को ही प्राथमिकता देंगे हम तो। और महिलाओं से भी अच्छा मेरा संपर्क है और मैं महिलाओं को प्राथमिकता देता हूँ, उनका अधिकार बनता है। और क्या कहना चाहेंगे? अगर वापिस से एक बार कहीं के मैदान में, तो आपने बात लगभग स्पष्ट बोली थी कि लगभग तय है। क्या ऐसे कौन से एजेंडे हैं, कौन से मुद्दे हैं अगर देवता की बात करें आपकी नज़र में, जैसे साफ सफाई के मामले में, मॉडल पंचायत के बारे में, और किस प्रकार से विकास करना चाहिए? सर, मेरी पंचायत में ज़्यादातर क्या है, कस्बे वाला एरिया है देवता जो है, वहाँ पे प्रतिदिन एक तो साफ सफाई के माध्यम से कचरा, अभी हालांकि हफ्ते 2 महीने में उठवाते हैं। बाकी अब मेरा ये रहेगा कि हर तीसरे दिन हम कचरा उठवाना, साफ सफाई कराना और जगह जगह पे डस्टबिन लगवाना और कचरा निस्तारण के लिए अपने RRC निर्माण करा रहे हैं हम। अभी शमशान घाट के उधर पास में ही ज़मीन अलॉट हो रही है। और उसके अलावा गाँव में भी साफ सफाई, बिजली, जैसे सर्कल लाइटें हैं, उस प्रकार की व्यवस्था के लिए, और रोड साफ सुथरे, CCTV कैमरे हैं जी। और मुख्य हाईवे पे हम CCTV कैमरा लगे, क्योंकि आए दिन हमारे यहाँ एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, कई बार समस्या रहती है इस प्रकार की। और हालांकि चोरी के मामले में तो इतना नहीं है, क्योंकि हमारे थाना घाटोल बिल्कुल पास पड़ता 7 किलोमीटर, इसलिए इन चीज़ों से तो बहुत दूर की बात है। बाकी कैमरा भी लगाने का है। पंचायती राज इलेक्शन को किस रूप में देख रहे हैं? आने वाले समय में प्रधान, घाटोल के अंदर प्रधान कौन सी पार्टी बैठेगा आपकी नजर में? आज की स्थिति सर देखते हुए, जिस प्रकार बीजेपी में ये महंगाई है या मतलब पेपर लीक है, इन चीज़ों को देखते हुए युवा है या वयस्क हैं या मध्यम वर्ग के सारे लोगों का पूरा मूवमेंट बीजेपी के प्रति नाराज़गी है। और इससे राष्ट्रीय पार्टी देखते हुए कांग्रेस के प्रति लोगों का मानस है और कांग्रेस के अच्छे नेता भी हैं। और इस क्षेत्र में हमेशा कांग्रेस ने अच्छा काम किया है, अच्छा विजन दिया है, इसलिए मैं कांग्रेस। और कुछ कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र की जनता से, अपने युवा साथियों से? मैं समस्त युवा साथी और माताएं बहनें और भाई बहन, मेरी ग्राम पंचायत, सबको मैं धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं कि आपका जो सहयोग 7 सालों को मुझे आशीर्वाद दिया है। और पुनः आपसे उम्मीद रहेगी और इस क्षेत्र के जो भी छोटे मोटे काम कहीं छूटे हैं उसको भी मैं करने का प्रयास जारी है मेरा। और आगे भी निरंतर ये विकास के लिए देवता को एक अच्छे मॉडल रूप में देखना चाहता हूँ। तो यह थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत देवदा के जो युवा सरपंच प्रतिनिधि है, या कह सकते हैं कि जो भावी कहीं न कहीं दावेदारी पेश कर रहे हैं, उनसे हमने मुलाकात की। आपको यह इंटरव्यू कैसा लगा और विशेष तौर से ग्राम पंचायत के बारे में अपनी जो राय है, पुष्पेंद्र जी पारगी को लेकर क्या कहना चाहेंगे, ग्राम पंचायत में विकास कार्य जो हुए हैं उनको लेकर कमेंट बॉक्स में अपनी जो राय है वो जरूर जाहिर करें। धन्यवाद सर, समय दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपको चैनल को भी।